हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपका जो क्लास 12th की जनरल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड है द टाइगर किंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के ऑथर का क्या नाम है। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। क्या नाम है, याद करना आपको, रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये नाम आपको याद करना है। वैसे जो स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो वहां पे नाम लिखा हुआ है काल्की, यानी कि इसका निकनेम क्या है, काल्की। ओरिजिनल नेम है रामा स्वामी कृष्ण अय्यर कृष्ण मूर्ति। दूसरा है व्हाट वाज द रीजन फॉर डबलिंग द टेक्स्ट बाय द किंग, राजा ने जो कर था उसको डबल क्यों कर दिया था। इसका आंसर है इन द रेज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ शीप एंड टू फाइंड 100 टाइगर। जो राजा जो था उसने देखा कि भी भेड़ भी गायब हो गई है और साथ ही 100वां जो टाइगर है उसको ढूंढने के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके कारण गुस्से में आकर उसने टैक्स को डबल कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग नॉट परमिट अ ब्रिटिश ऑफिसर टू पिक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर। राजा ने जो एक ब्रिटिश ऑफिसर आए और उन्होंने कहा भी चलो मैं मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवा लूं, उन्होंने उसकी भी परमिशन क्यों नहीं दी थी। ए टू प्रूव हिज माइट, वो अपनी ताकत साबित करना चाहते थे। नहीं। बी ही वाज स्कैर्ड ऑफ द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश सर से डरता था। नहीं। सी बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ हिज स्टेट, क्योंकि ये उसके राज्य के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए उसने ब्रिटिश ऑफिसर को मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने की परमिशन भी नहीं दी थी। चौथा क्वेश्चन है इन व्हाट मैनर द किंग इज बॉट अप इन हिज रॉयल पैलेस, राजा का उसके जो शाही महल था उसमें कैसा लालन पालन हुआ था, उसको कैसे बड़ा किया गया। तो मतलब इसमें क्वेश्चन बनता है कि हैविंग गोट्स मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, वो बाकी शाही बच्चों की तरह बकरी का दूध पीता था। हैविंग बफेलोज मिल्क विद अदर रॉयल चिल्ड्रन, वो बाकी शाही बच्चों की तरह भैंस का दूध पीता था। हैविंग काउस मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, या वह बाकी शाही बच्चों की तरह गाय का दूध पीता था। तो इसका आंसर है कि जो राजा था वो बफेलो का मिल्क पीता था, ये हमें बताना है। तो इस तरीके से उसको अपने शाही महल में पाल पोस कर भैंस का दूध पिलाकर बड़ा किया गया। द सीनियर एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट दैट द, जो शाही वरिष्ठ भविष्यवाणी करने वाला था, ज्योतिषी था, उसने क्या भविष्यवाणी की। द बॉय विल बी ए किंग, लड़का राजा बनेगा। द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, लड़का सारी दुनिया घूमेगा। द किंग विल बी किल्ड बाय 100 टाइगर, जो राजा है वो 100वें टाइगर से मारा जाएगा। तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा 100वें टाइगर से मारा जाएगा। द स्टोरी द टाइगर किंग इज सटायर ऑन द इशू ऑफ, ये जो कहानी है द टाइगर किंग, ये एक सटायर है, एक व्यंग्य है। किस इशू पर व्यंग्य है, ऑन वाइल्ड लाइफ, ये जंगली जीवन पर एक व्यंग्य है। ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पशु पक्षियों पर एक व्यंग्य है। ऑन डायनासोर, ये डायनासोर पर एक व्यंग्य है। या ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड स्टर्बनेस ऑफ पावरफुल पीपल, ये जो ताकतवर लोग होते हैं उनके अंदर एक झूठी अकड़ होती है, घमंड होता है, और वो बहुत ज्यादा स्टर्बनेस मतलब जिद्दी होते हैं। तो ये जो चीज दिखाई है, अभी वो राजा जिद्दी था, उसने 100 टाइगर मारने थे, जिसके लिए भले कुछ मर्जी हो जाए। तो ये जो कहानी है ये उसके ऊपर एक सटायर है। हाउ वाज द राइटर वाज हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर, जो लेखक है उसने कैसे ये बात साबित की कि जो राजा की इच्छा थी वो एक व्यर्थ की इच्छा थी। बाय शोइंग हिम अ विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, क्योंकि जो राजा था वो एक पालतू एक खिलौना टाइगर का शिकार हो गया था। इस तरह से लेखक ने यह दिखाया कि राजा जो है उसकी जो इच्छा थी वो व्यर्थ थी। द किंग एज वेल एज अदर रूलर्स वर लिविंग अंडर हुज रूलरशिप, राजा और बाकी जितने भी शासक थे वो किसके अंडर रहते थे, अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश, वो अंग्रेजों के अंगूठे के नीचे रहते थे।
याद कर लेना आप कि राजा जो है द किंग्स लिविंग अंडर थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, वो उनके हुक्म के गुलाम थे, उनके थंब रूल के अंडर में रहते थे। सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर, ये उसका पूरा नाम है, सर जिलानी जुंग जंग बहादुर। ये किस एज में क्राउंड बना था, वास क्राउंड, किस एज में वो राजा बना था? तो इसका आंसर है डी, 20 साल। वो जो लड़का था वो 20 साल की एज में राजा बन गया था। विच कैन बी मोस्ट सुटेबल थीम ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, इस कहानी द टाइगर किंग की सबसे ज्यादा सही थीम क्या है? ए डिजायर ऑफ पावर, इसमें ताकत की इच्छा। बी डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोग इसलिए ताकत चाहते हैं कि वो अपने स्वार्थ सिद्ध कर सके, ना कि लोगों की भलाई कर सकें। सी डिजायर टू हेल्प अदर, दूसरों की भलाई करने की इच्छा। डी नन। तो इसका आंसर है कि डिजायर टू हैव पावर फॉर वन सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोग इसलिए ताकत चाहते हैं कि वो अपनी लालच को पूरा कर सके, ना कि लोगों की भलाई कर सके। वट वॉज द रैंक नेम दैट हैड बीन यूज्ड इन द चैप्टर फॉर द गुड लेडी ऑफ दुरई, दुरई की पत्नी के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है इस कहानी के अंदर? ए क्वीनिश, बी किंग क्वीन, सी दुरई सानी। ये नाम आपको याद होगा, आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा, ये नाम है दुरई सानी। ये नाम यूज किया गया है एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए। What sort of appearance do we gather about दुराई सानी when we dictate this story? इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में दुराई स्वामी की कैसी छवि बनती है? एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी लेडी है। बी अ यंग लेडी, एक जवान लेडी है। सी अ ग्रीडी वुमन वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, एक ऊंची पद वाले अंग्रेज की एक लालची वाइफ के रूप में हमारे सामने दुरई सानी की छवि बनती है। What was the main reason behind anxiety and depression before killing the 100 tiger? जब राजा 100वें टाइगर को मारने लगा तो राजा के मन में चिंता और डिप्रेशन का मेन कारण क्या था? ए टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रोवाइड प्रेडिक्शन रॉन्ग, राजा जो था वो अपनी आप को सेफ करना चाहता था और वो उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। इसके कारण उसके मन में एक तरह की डिप्रेशन, एक तरह की एंजाइटी थी। 14th क्वेश्चन है, व्हाट मेजर वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द किंग एंड दीवान टू रिटेन द किंगडम? अपने राज्य को बचाने के लिए राजा और दीवान ने क्या तरीका अपनाया? टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो उन्होंने क्या किया? अपने अपने महल को, अपने स्टेट को बचाने के लिए और ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी को खुश करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। बी टू इनवाइट देम फॉर हंटिंग, उन्होंने उसको शिकार के लिए बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया। इनवाइट देम फॉर अ फीस्ट, उन्होंने उसको एक पार्टी में बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया। डी टू फाइंड मोर टाइगर, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टाइगर खोजने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। तो इसका मेन आएगा टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, इसके लिए उन्होंने क्या किया? राजा ने उसको काफी सारी अंगूठियां भेजी थी। 15th क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी? इस स्टोरी में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो इसका आंसर है, इसमें मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं? नहीं। आयरनी ये यूज की गई है? सरकाज़म, व्यंग्यन ही यूज किया गया, तो इसका आंसर है बी आयरनी। इसमें आयरनी जो है उसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है। हु किल्ड द 100 टाइगर इन रियलिटी? वास्तव में 100वां टाइगर किसने मारा था? वन ऑफ द हंटर हु अकम्प्लीट द किंग, जो एक राजा के साथ एक शिकारी था, उसने ये 100वां टाइगर मारा था। नेक्स्ट है, द टाइगर किंग बैन टाइगर हंटिंग इन हिज किंगडम वाई? टाइगर किंग ने अपने राज्य में टाइगर के शिकार पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी? टू प्रूव द प्रीस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग, वो उस पुजारी की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। टू प्रूव हिज पावर, अपनी ताकत साबित करना चाहता था। टू शो हिज लव फॉर एनिमल, वो जानवरों के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहता था। हिज काइंडनेस टुवार्ड्स द एनिमल, वो जानवरों के प्रति अपनी दया दिखाना चाहता था। इनमें से कोई नहीं था, इनमें से मेन कारण ये था
टू प्रूव द प्रीस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग, वो जो उस भविष्यवाणी करने वाले जोशी था उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। 18 क्वेश्चन है, व्हाट शो द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी। निम्न में से क्या हमें बताता है कि जो राजा था उसके अंदर बहुत ज्यादा झूठा अकड़, झूठा घमंड था। तो इसके सबसे बड़ा था इज द किलिंग ऑफ टाइगर एंड नो कंसर्न फॉर नेचर। राजा जो था वो टाइगर्स को, चीतों को मारता रहता था और उसके मन में नेचर के प्रति बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था। ये हमें बताता है कि राजा के अंदर फॉल्स ईगो और प्राइड था। द सीनियर एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड इफ द किंग किल्ड द 100 टाइगर। उसने बोला भी अगर राजा 100 टाइगर को मार देगा तो वो क्या करेगा, ए लीव द स्टेट, वो इस राज्य को छोड़ देगा, बी किल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को मार लेगा, एंड सी कट हिज स्टफ एंड क्रॉप हिज हेयर एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो उसने ये कहा था कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा और अपने बाल कटवा लूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर राजा ने 100 टाइगर मार दिए। वट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म व्हेन द प्रिंस फ्रेज लेट टाइगर्स बीवेयर। देखो जब राजकुमार ने ये बोला कि चीतो अब तुम सावधान हो जाओ, इससे तुम्हारे मन में उस राजकुमार की क्या छवि बनती है, ह्यूमिलिटी एंड ऑनर्ड की राजा एक बहुत ही नम्र और सम्मानित व्यक्ति है। बी एरोगेंट, राजा जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी है। सी प्राइड एंड लव, उसके अंदर अहंकार और प्रेम है। विल पावर एंड टैलेंटेड, उसमें बहुत इच्छा शक्ति है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है बी एरोगेंट। जब हम ये सुनते हैं कि राजा ने कहा लेट टाइगर्स बीवेयर, चलो टाइगर सावधान हो जाओ, तो हमें हमारे मन में राजा की एरोगेंट की छवि बनती है। इन 10 ईयर ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशंस द महाराजा किल्ड, 10 साल के शिकार में राजा ने कितने टाइगर मारे थे। इसका आंसर है सी 70। कितने टाइगर मारे थे, 70 टाइगर उसने मारे थे। द शॉपकीपर टोल्ड द किंग दैट द वुडन टाइगर वॉज carved rarely but it was carved by। दुकानदार ने राजा को ये बताया कि ये जो लकड़ी का टाइगर है ये एक बहुत ही रेयरली बनाया गया टाइगर है, पर वास्तव में इसे किसने बनाया था, इसे बनाया था एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने। एक ऐसा अनस्किल्ड कारपेंटर था, जिस बढ़ई था, जिसने इस टाइगर को बनाया था। लेकिन शॉपकीपर ने ये झूठ बोला कि इसे एक बहुत रेयर पर्सन ने बनाया था। 25th क्वेश्चन है, द 100 टाइगर वाज इम्पॉसिबल टू बी फाउंड एज ए रिजल्ट द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान। जब 100वां टाइगर मिलना बिल्कुल मुश्किल हो गया तो फ्रस्ट्रेशन में आकर और खीज में आकर राजा ने क्या, दीवान को क्या बोला, टू रिजाइन। उसने बोला कि तू रिजाइन कर दे, अपने पद से इस्तीफा दे दे अगर तुझे 100वां टाइगर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमारे जो आज की 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।